नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। भारत में हुए दूसरे बड़े घोटाले को इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने खोला था। इससे नेहरू इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने फिरोज गांधी से एक तरह से रिश्ते खत्म कर लिए थे। इस घोटाले के लिए अदालत जनता अदालत के रूप में लगी थी। कोर्ट की कार्रवाई को सुनने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए थे ताकि जनता की भीड़ उसे दूर तक सुन सके। जब जज साहब किसी को डांटते थे तो दूर दूर तक तालियां बजती थी। यह देश का पहला ऐसा घोटाला था जिसमें व्यापारी, नेता और अफसर तीनों इन्वॉल्व थे। इस घोटाले से भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC को करोड़ों का नुकसान हुआ था। 1958 में इस घोटाले के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। नेहरू के वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। यह घोटाला क्या था, कैसे हुआ था? दरअसल कलकत्ता का एक व्यापारी और सटोरिया था हरिदास मुंदड़ा। वह एक मारवाड़ी थे। आज़ादी के आसपास इस देश में कुल मिलाकर 245 छोटी बड़ी कंपनियां थी। ऐसी कंपनियां थी जो बीमा के क्षेत्र में एक्टिव थी, काम करती थी। इन सब कंपनियों का विलय कर 1956 में एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। मैं इसी LIC की बात कर रहा हूं जिसके निजीकरण के पीछे आज की सरकार पड़ी हुई है। LIC में शुरू में सरकार ने 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी। LIC निजी कंपनियों में भी निवेश करती थी। उसको ऐसे अधिकार दिए गए थे कि वह निजी कंपनियों में भी निवेश कर सकती थी। इसीलिए LIC ने 6 ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे जिनमें हरिदास का पैसा लगा हुआ था। ये शेयर बाजार भाव से बहुत ज़्यादा ऊंचे दाम पर खरीदे गए थे। हरिदास की इन कंपनियों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, ये बहुत ख़राब हालत में थी। दरअसल हरिदास ने एक चाल चली थी। उसने गेम प्लान किया था जिसमें मंत्रालय के बड़े अफसरों से लेकर शेयर बाजार तक के लोग इन्वॉल्व थे। उसने सभी को इस गेम में शामिल किया था। ये हुआ कैसे था? वह जानता था कि जब अन्य निवेशक को पता चलेगा कि सरकारी कंपनी LIC उसकी कंपनी में पैसा लगा रही है तो बाजार में भरोसा आ जाएगा और उसकी कंपनी के शेयर ऊंचे हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि LIC सरकार की अनुमति के बगैर इतना बड़ा फंड निवेश नहीं कर सकती थी, जबकि LIC ने बगैर सरकार की अनुमति के हरिदास की कंपनियों में निवेश किया। इससे साबित हो गया कि यह पूरा घोटाला सेटिंग के तहत किया गया था। जब यह बात प्रधानमंत्री नेहरू के दामाद फिरोज गांधी को पता चली तो उन्होंने इसे संसद में उठा दिया। उन्होंने पूछा कि किस आधार पर हरिदास की कंपनियों में पैसा लगाया गया है। संसद में वित्त मंत्री इसका कोई सही जवाब नहीं दे पाए। यह मामला देश में इतना चर्चित हो गया कि नेहरू को अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती दिखी। यह इस देश में पहला ऐसा मामला था जिसकी सुनवाई जनता के बीच हुई थी। कोर्ट रूम में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए थे ताकि लोगों को दूर तक मामले की कार्यवाही सुनाई जा सके। इसकी जांच जब नेहरू चारों तरफ से घिर गए, उसके वित्त मंत्री पर इतने बड़े बड़े आरोप लगने लगे, उसका दामाद इस मामले को लेकर सड़क पर आ गया, तो इसकी जांच बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज MC छागला की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर सौंप दी गई। हरिदास ने जब अपना ये मामला चला और मामला चलने के बाद हरिदास पहले मना करता रहा, लेकिन जब सख्ती हुई तो हरिदास ने अपना एक गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने इस पूरे के पूरे एक सिंडिकेट बनाकर कैसे इस पूरे के पूरे मामले को अंजाम दिया था। हरिदास ने जब अपना गुनाह कबूला तो इतने चौंकाने वाले खुलासे हुए कि पूरा भारत दंग रह गया था। उसने अदालत को बताया कि कलकत्ता स्टॉक मार्केट के चेयरमैन ने वित्त मंत्री को इसके लिए तैयार किया था, यानी कि इसकी सेटिंग कोलकाता स्टॉक मार्केट के चेयरमैन ने की थी। LIC की खरीदारी से पहले ये अफवाह फैलाई गई कि LIC हरिदास की कंपनियों में पैसा लगाना चाहती थी। इससे उसकी कंपनियों के शेयर के दाम कई गुना बढ़ गए। इन्हीं बड़े दामों पर LIC ने पैसा लगाया, यानी शेयर खरीदे। मैं फिर से इसको समझिए, जब LIC ने पैसा लगाने के लिए तैयारी कर ली तो पैसा लगाने से पहले ही बाजार में ये अफवाह फैलाई गई कि LIC यानी सरकारी कंपनी, देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी, बीमा कंपनी, इस हमारी कंपनियों के शेयर खरीद रही है, हरिदास की कंपनियों के शेयर खरीदे जा रहे हैं। जब ये पता लगा पूरे बाजार में हुआ कि इसमें सरकारी पैसा लग रहा है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसके शेयर बढ़ गए। शेयर पहले अफवाह से बढ़ाए गए
दाम बढ़ाए गए और उस दाम पर, बढ़े हुए दाम पर एलआईसी ने खरीदारी की, यानी कि पैसे को बेवजह हाइक करके एलआईसी से का पैसा यूज किया गया। अगर एलआईसी चुपके से इनमें इसके शेयर खरीदती तो कम दाम पर खरीदे गए, लेकिन पहले माहौल बनाकर शेयर खरीदे गए, यानी कि शेयर 24 दिन इस मामले की सुनवाई 24 दिन चली थी और हरिदास को 2 साल की जेल हुई थी। जस्टिस छागला ने वित्त मंत्री टीटी कृष्णाचारी, वित्त सचिव एचएम पटेल और एलआईसी के कुछ अफसरों पर मुकदमा चलाने की बात कह दी थी। इसके बाद नेहरू ने तुरंत वित्त मंत्री से इस्तीफा ले लिया। उस वक्त एचडीएफसी बैंक के संस्थापक हसमुख ठाकुर दास पारेख ने आयोग में उपस्थित होकर इस घोटाले का पूरा चिट्ठा खोला था। उन्होंने बताया था कि कैसे हरिदास ने इन कंपनियों के शेयर ऊंचे दाम पर बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया था। उनका कहना था कि एलआईसी को 50 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वैसे यह घोटाला 1958 में हुआ और कहा जाता है कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन हकीकत में यह देश का चौथा घोटाला था। इससे पहले मैं जीप घोटाले की बात कर चुका हूं। जीप घोटाला जो कि 1948 में हुआ था। इसके बाद 1951 में साइकिलों के आयात में घोटाला हुआ था। साइकिलों के आयात का घोटाला 1951 में हुआ था। यह गलत तरीके से साइकिलें आयात की गई थी, रिश्वत लेकर साइकिलें आयात की गई थी। उस वक्त के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सेक्रेटरी एसए वेंकटरमन ने इस मामले में रिश्वत ली थी। इसमें उनको जेल जाना पड़ा था। मंत्रालय के सेक्रेटरी को जेल जाना पड़े तो इसका मतलब ये घोटाला भी कोई छोटा घोटाला नहीं था। इसके बाद तीसरा घोटाला 1956 में हुआ, जिसमें बीएचयू फंड घोटाला के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें बीएचयू के कुछ अधिकारियों ने मिलकर फंड में हेराफेरी कर ली थी और यह उस समय करीब 50 लाख रुपए का घोटाला था, तो यह भी कोई छोटा घोटाला नहीं था एलआईसी घोटाला। लेकिन खास बात यह है कि एलआईसी घोटाला देश का पहला ऐसा घोटाला था जिसमें सरकार, अफसर और व्यापारी मिले हुए थे। एक तरह से यह देश का पहला संगठित घोटाला था। यह कहा जा सकता है कि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही इस देश में घोटालेबाजों ने भी अपने पैर पसार लिए थे। नमस्कार, आप बने रहे YRY18 लाइव के साथ।